हेलो गाइस, वेलकम टू फ्लाईटेक। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक स्पॉट वेल्डिंग मशीन को कैसे बनाया जाता है। ये स्पॉट वेल्डिंग मशीन हमारे लिथियम आयन बैटरीज के पैक बनाने में यूज़ होता है। जब हम बहुत सारे लिथियम आयन बैटरीज को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं तो इस स्पॉट वेल्डिंग की ज़रूरत पड़ती है। सो चलिए हम देखते हैं इस स्पॉट वेल्डर को कैसे बनाया जाता है। Subscribe Flytech and press the bell icon for latest videos. दोस्तों, यहाँ पे मैंने यूज़ किया है एक माइक्रोवेव का ट्रांसफार्मर और इसमें हमें दो वाइंडिंग्स मिलते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी वाइंडिंग। तो हमें स्पॉट वेल्डिंग बनाने के लिए हमारा जो सेकेंडरी वाइंडिंग है हमें उसे कट करना होगा। गाइस, यहाँ पे दो आउटपुट वायर जो आ रहे हैं वो हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग का है। सो इससे आप पता कर सकते हो कि हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग कौन सा है। तो हम सबसे पहले अपने सेकेंडरी वाइंडिंग्स को कट कर देंगे और इसे अपने ट्रांसफार्मर से इसके सारे वायर्स को निकाल देंगे। तो कुछ इस तरह से ये कट करने के बाद आपको यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों साइड से ये हमने काट दिया है इसे, और इसके बाद हम इसे इसके पीछे साइड से भी काट देंगे। दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर बहुत ज़्यादा यूज़फुल ट्रांसफार्मर है हमारे स्पॉट वेल्डिंग के लिए। तो मैंने दोनों साइड से इसे काट कर निकाल दिया है और यहाँ पे निकालने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब इन दोनों वायर्स को हम इस ड्रिल मशीन के हेल्प से इसे बाहर निकाल देंगे। आप जिस तरह से चाहें आप इन दोनों वायर्स को निकाल सकते हैं। और ये हमने सारे वायर्स को अपने पूरे सेकेंडरी वाइंडिंग्स के निकाल दिया है। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ एक कॉपर वायर। ये 8 mm का एक कॉपर वायर है। इसे हम फिर से इसमें वाइंडिंग करेंगे। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें इसका वाइंडिंग करना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा इसमें वाइंडिंग करेंगे हमारा करंट उतना ज़्यादा इस ट्रांसफार्मर से फ्लो होगा। तो मैंने इसे टेस्ट किया है अपने स्पॉट वेल्डिंग को, अपने लिथियम आयन बैटरीज को स्पॉट करने के लिए हमें इस 8 mm के वायर्स को मैंने 2 डबल वाइंडिंग किया है। और इसे अच्छे से टाइट कर देने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने इसे टाइट करने के लिए जिप टाई से मैं इसे टाइट कर दिया हूँ। जिप टाई का यूज़ किया हूँ इसे टाइट करने के लिए। और यहाँ पे देख सकते हो डुअल वाइंडिंग मैंने किया है और ये हमारा आउटपुट वायर है। हम इस ट्रांसफार्मर में एसी करंट इनपुट करेंगे और हम यहाँ पे इसे टेस्ट करके देखते हैं। सो मैंने एसी करंट इनपुट किया है और एक स्क्रू को शॉर्ट करूँगा मैं यहाँ पे। गाइस, ये आप देख सकते हो ये कितना ज़्यादा मेल्ट हो गया है, एकदम रेड हो गया है और ये हमारा स्क्रू को मेल्ट कर दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हो। दोस्तों, ऐसे टेस्ट करने से पहले आप अपने सेफ्टी का ध्यान ज़रूर रखें। तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और इसमें करंट बहुत ज़्यादा फ्लो होता है। गाइस, इस ट्रांसफार्मर को मैंने सेफली इस एक मेटल बॉक्स में मैंने रख दिया है। इस मेटल बॉक्स को यूज़ कर रहा हूँ मैं इस ट्रांसफार्मर को सेटअप करने के लिए। आप देख सकते हो ये जो 2 एसी के करंट है वो हमारे प्लग में चले गए हैं और 2 आउटपुट, ये 2 वायर्स बाहर आ गया है। और इस बॉक्स को हम अच्छे से पैक कर देंगे। तो इसे पैक करने से पहले
हमारा एसी का प्लग है, इसमें हम एसी करंट के वायर्स को पुट करेंगे। गाइस ये हमारा 2 टर्मिनल आउटपुट का और ये है एक प्लग जिसमें हम अपने दोनों वायर्स को कनेक्ट करेंगे। और एक ये है कॉपर वायर जो थिक वायर है, तो इसे हम 2 पीस में कट कर लेंगे। और इन दोनों वायर्स को कट करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। सो इन दोनों वायर्स को मैंने अपने इंसुलेटर में डाल दिया है और पीछे की तरफ से मैं इसे थोड़ा सा फोल्ड कर दिया हूँ ताकि हमारा कनेक्टर में ये जाकर सही से टाइट हो जाए कनेक्टर में। तो ये कनेक्टर है और इसमें मैं यहाँ पे पहले अपने इस आउटपुट वायर्स को कनेक्ट करूँगा और स्क्रू से अच्छे से टाइट कर देना है यहाँ पे। और इसके बाद हम अपने दोनों कॉपर वायर्स को भी नीचे में टाइट कर देंगे अच्छे से। एक दूसरे में थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है एक दूसरे से। और इसके लिए इसके आर्म को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक वुडन पीस का यूज़ किया है। इसमें आप देख सकते हो एक पीछे के साइड कब्जा लगा हुआ और एक स्प्रिंग लगा हुआ। सो इसे फिट करने के लिए अपने बॉक्स में मैंने 2 होल किए हैं और इसे मैं यहाँ पे अपने होल में इस बॉक्स में फिट कर दूँगा। तो ये कुछ इस तरह से काम करेगा। ये हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिथियम आयन बैटरीज को स्पॉट करने के लिए स्प्रिंग लगने के बाद। और यहाँ पे मैंने एक और पुश स्विच का यूज़ किया है जो मैंने इस पुश स्विच को अपने इनपुट एसी के इनपुट में कनेक्ट किया है। हमारा एक स्विच का एक वायर ट्रांसफार्मर से और एक एसी के प्लग से कनेक्टेड है। सो इस स्विच को हम यूज़ करते हैं जब भी हम पुश करते हैं तो करंट फ्लो होता है और हमारे बैटरीज को स्पॉट कर देता है उसके मेटल स्ट्रिप के साथ। अब इसे अच्छे से हम फिर से पैक कर देंगे इस बॉक्स को। ये मेटल का बॉक्स लगाने के बाद ये थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है और इसे हम कहीं भी सेफली हम रख सकते हैं। और इस स्विच को मैं यहाँ पे इसे जिप टाई से टाइट कर दे रहा हूँ। जैसा आपको कंफर्टेबल हो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और यहाँ पे हमने एसी का इनपुट दिया और हमारा रेडी हो गया है स्पॉट वेल्डर। आप यहाँ पे देख सकते हो ये एक लिथियम आयन बैटरीज को स्पॉट करने के लिए होममेड बेस्ट स्पॉट वेल्डर है। इसे आप घर में खुद से बना सकते हो और हमने इस तरह के प्रोफेशनल स्पॉट वेल्डर भी हमारे पास बनता है और लिथियम आयन बैटरीज का सारा सेल भी हम करते हैं। सो गाइस आपको अगर कभी लिथियम आयन बैटरीज के बारे में जानना हो तो आप मुझसे कांटेक्ट करें। कांटेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिलेगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।